चंदन, मुझे नहीं लगता कि रेगिस्तान में हमें कोई पानी मिलेगा। जब हमारे कुएं का पानी ही खत्म हो चुका है तो रेगिस्तान में हमें पानी कहाँ से मिलेगा? मुझे लगता है हमें और आगे जाना चाहिए। क्या पता हमें आगे कोई गांव मिल जाए जहां के कुएं में पानी हो, तो हम पानी को भरकर मेरे पीठ पर रखकर गांव ले आएंगे। तुम चुप रहो ढोला, तुम्हें रेगिस्तान और गांवों के बारे में क्या पता? तुम तो बस एक ऊंट हो, ज्यादा दिमाग मत लगाया करो अपना। पूनम, मैंने कितनी बार कहा है कि ढोला से इस तरह बात मत किया करो। वो मेरा दोस्त है और क्या पता शायद हमें आगे जाकर कोई गांव मिल ही जाए। क्या चंदन, तुम अब इस ऊंट की बात पर विश्वास कर रहे हो? ये बोल सकता है, इसका मतलब ये नहीं कि इंसान की तरह है। पूनम, मैंने कहा ना, इसके बारे में ऐसे बात मत करो। मुझे लगता है चंदन कि हमें वापस लौट जाना चाहिए और गांव जाना चाहिए। हमें पूरे एक दिन से पानी नहीं मिला है। गांव में अभी भी थोड़ा बहुत पानी जमा होगा। अगर हम अभी मुड़े तो सही समय पर गांव लौटकर पानी पी सकेंगे। चंदन ने बिना कोई संकोच किए पूनम को जवाब दे दिया। नहीं, जब तक मुझे पानी नहीं मिलता मैं वापस नहीं जाऊंगा। जो पानी गांव में जमा है वो जल्द ही खत्म हो जाएगा। फिर गांव वाले आगे कैसे जी पाएंगे? मुझे लगता है कि हमें हार नहीं माननी चाहिए। मुझे भी लगता है कि हमें हार नहीं माननी चाहिए। ठीक है, तो तुम सुनो इस ऊंट की। मैं वापस गांव जा रही हूँ। देखती हूँ तुम और तुम्हारा ये ऊंट पानी ढूंढ पाते हैं कि नहीं। पूनम, जो चंदन की बचपन की दोस्त थी, उसे रेगिस्तान के बीच में छोड़कर वापस अपने गांव लौट गई, जिससे चंदन थोड़ा हताश हो गया। चंदन को हताश देख ढोला ने चंदन से कहा, हताश मत हो चंदन, हम जरूर गांव वालों के लिए पानी ढूंढ लेंगे। तुम्हें याद है ना, तुम्हारे पिताजी ने तुमसे क्या कहा था? हाँ, यही कि जब तक पानी न मिले वापस मत लौटना। गांव वालों को बचाने की जिम्मेदारी अब हमारे हाथों में है। चलो ढोला, हम वापस नहीं लौटेंगे जब तक हमें पानी न मिल जाए। दोनों पानी की तलाश में रेगिस्तान में और अंदर जाते रहे और दर बदर पानी को खोजते रहे। रेगिस्तान में आंधी तूफान आए, मगर उनके मन में एक बार भी यह सवाल नहीं आया कि हमें वापस लौट जाना चाहिए। वो गांव वालों के लिए पानी ढूंढने के लिए रेगिस्तान में जाते रहे। जैसे जैसे वे लोग रेगिस्तान के अंदर जा रहे थे, वैसे वैसे चंदन की हालत खराब होती जा रही थी। तभी ढोला को रेगिस्तान में एक छोटा सा तालाब नजर आया। चंदन, देखो देखो, सामने ही तालाब है। ढोला, ढोला, आखिर हमें पानी मिल ही गया। हमें पानी मिल ही गया। अब हम गांव को बचा लेंगे ढोला। ढोला और चंदन उस तालाब की ओर जाने लगे, पर जैसे ही वो तालाब के पास पहुंचे, पानी की कमी के कारण चंदन बेहोश हो गया और नीचे गिर गया। चंदन, चंदन, उठो उठो मेरे दोस्त, अपनी आंखें खोलो। ढोला तालाब के और करीब आया ताकि थोड़ा पानी अपने मुंह में लेकर चंदन पर छिड़क सके, मगर जैसे ही उसने पानी पीने की कोशिश की, वैसे ही पानी के पास एक जादूगरनी प्रकट हो गई और उसने ढोला से कहा, रुक जाओ ऊंट, मैं जादूगरनी हूँ और ये तालाब मेरा है। इसमें मेरी अनुमति के बिना कोई भी पानी नहीं पी सकता है। जादूगरनी जी, मैं ढोला हूँ। मेरा दोस्त चंदन पानी की कमी के कारण बेहोश हो गया है। हम दोनों गांव के लिए पानी की तलाश में इस रेगिस्तान में आए थे। हमारे गांव को पानी की बहुत आवश्यकता है। कृपया इस तालाब का पानी हमारे गांव वालों को इस्तेमाल करने दें। तुम पहले ऊंट हो जिससे मैंने बात करते सुना है। मुझे माफ कर दो ढोला, मगर ये पानी तुम्हारे गांव को मैं नहीं दे सकती हूँ।
ये तालाब जादूगरनी से जुड़ा हुआ है। इसकी हर एक पानी की बूंद त्याग मांगती है। मेरे दोस्त को अगर पानी नहीं मिला तो उसकी जान भी जा सकती है, और मेरा प्यारा गांव सूख रहा है। मैं अपने दोस्त के लिए कुछ भी त्यागने को तैयार हूं जादूगरनी जी। बताइए मुझे क्या त्यागना होगा? मैं तुम्हारे दोस्त को ठीक कर दूंगी और तुम्हारे पूरे गांव के कुएं पानी से भर दूंगी, इतना कि उन्हें कभी पानी की कमी ना होगी। मगर ये सब मैं तब करूंगी जब तुम ये गांव छोड़कर मेरे साथ जादू नगरी में चलोगे। तुम्हें खुद को इस दुनिया से त्यागना होगा और मेरे साथ चलना होगा ढोला। तो ढोला ने बिना किसी संकोच के जादूगरनी से कहा, हाँ, मैं तैयार हूं आपके साथ चलने के लिए। बस एक आखिरी बार मुझे अपने दोस्त से बात करने दें। तो जादूगरनी ने चंदन को ठीक कर दिया। चंदन ने अपनी आंखें खोली और ढोला को अपने पास पाया। ढोला की आंखों में आंसू थे और वो आखिरी बार चंदन से बात कर रहा था। अब सब कुछ ठीक हो गया है दोस्त, वापस गांव लौट जाओ और खूब तरक्की करो। अब गांव में कभी पानी की कमी नहीं होगी। ढोला, ढोला नहीं, कहां जा रहे हो? कहां जा रहे हो? मत जाओ, मत जाओ मुझे छोड़कर। तुम मेरे सबसे अच्छे दोस्त थे। मैं आगे तुमसे कभी नहीं मिलूंगा, मगर अगर फिर मौका मिला तो जरूर तुम्हारे साथ और समय बिताऊंगा। ढोला, ढोला नहीं, ढोला, ढोला नहीं। और इस तरह जादूगरनी ढोला को अपने साथ ले गई। चंदन फूट फूट कर रोता रहा और फिर अपने गांव लौट आया बिना ढोला के। उसने अपने पिता और पूरे गांव को यह कहानी सुनाई और उस दिन के बाद से सारे कुओं में पानी भर गया और कभी खत्म नहीं हुआ। और इसीलिए ढोला के सम्मान में गांव का नाम बदलकर ढोलागंज रख दिया गया। ढोलागंज की कहानी सुनकर शिखर की आंखों में आंसू आ जाते हैं। ऊंट यहाँ पर दोस्ती का प्रतीक है। ढोला ने हमारे गांव को बचाया था, जिस वजह से इस गांव में ऊंटों को इतना मान दिया जाता है। अरे वाह, ये कहानी मैं जरूर अपने अखबार में छापूंगा ताकि लोग इसे पढ़कर प्रेरणा लें। और आपका बहुत बहुत धन्यवाद ये कहानी सुनाने के लिए। और हाँ, आपने इसे बहुत अच्छे से सुनाया। अच्छे से अच्छे से तो सुनाऊंगा ही ना, क्योंकि ये कहानी मेरे परदादा चंदन जी की जो है। शिखर ये रोमांचक और प्रेरणादायक कहानी अपने अखबार में छापता है।